सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज क्लास 6 के पाठ 4 के खूबसूरत शहर के बारे में पढ़ेंगे। कौन खूबसूरत शहर? खूबसूरत शब्द किसी महिला के लिए प्रयुक्त होता है। इसके लेखक हिमांशु जोशी एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत कार थे। यात्रा वृत्तांतकार एक कहानीकार होता है, और यात्रा वृत्तांतकार मतलब जो कहीं यात्रा करते हैं और उसके बारे में जो लिखते हैं उसको कहते हैं यात्रा वृत्तांतकार। तो उनका बचपन में भूगोल पढ़ने में बहुत मन लगता था, और एशिया यूरोप का नक्शा तो मानचित्र देखे बिना वो बना देते थे। स्कैंडिनेविया कहाँ का? स्कैंडिनेविया का नक्शा उनको बहुत कलात्मक लगता था, है ना। जो उत्तरी ध्रुव के पास एक ऐसा देश है जहाँ 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। वहाँ आधी रात में भी सूर्य चमकता है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ होता है। वहाँ पर चलता है क्या चीज़? स्लेज गाड़ी। जानते होंगे स्लेज गाड़ी? स्लेज गाड़ी जो है वो बर्फीले प्रदेश में चलता है, जो बिना पहिया का होता है। उसको खुद कुत्ता खींचता है स्लेज गाड़ी को। उस क्षेत्र में हजारों की संख्या में रेंडियर होते हैं, सफ़ेद भालू होते हैं। सफ़ेद भालू इधर नहीं मिलते, ध्रुवीय प्रदेश में ही मिलते हैं, सफ़ेद उजला भालू। उनको नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है ना, तो ओस्लो के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया है, वहाँ पर यात्रा किया है। और जब वहाँ पर यात्रा शुरू किए तो वे अपने आंखों के सामने हरे भरे द्वीप, नीला जल, नीला आकाश सब देखे। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन से गुजरने के बाद एक अनोखे देश की ओर वो बढ़ते हैं, जहां सूर्य दिन में ही नहीं रात में भी चमकता है। ऐसा देश है कि सूर्य रात में भी यहां चमकता है। विमान से जा रहे थे, वे ओस्लो की ओर बढ़ रहे थे। याद हुआ ओस्लो कहाँ की राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी। याद रखिएगा, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। ओस्लो की ओर बढ़ रहे थे, है ना। द्वीप नहीं है, धरती के छोटे छोटे पैबंद दिख रहे थे। प्यारे बच्चों, पैबंद शब्द यहाँ आया। पैबंद माने होता है क्या चीज? चकती या कपड़ों आदि में छेद पर बंद करने वाला टुकड़ा, न कहते कि पेवन लगल है, वही पेबंद। धरती का छोटा छोटा टुकड़ा जैसा दिख रहा था, क्योंकि समुद्र का रंग भी बदल रहा था।
जमीन से हरियाली और भी गहरी होते जा रही थी। और जैसे वहाँ पहुँचे तो विमान जो है धरती की ओर बढ़ी, तो खिड़की से झाँक करके जब देखे तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, जो नॉर्वे की राजधानी है, वहाँ पर वो पहुँच चुके थे। जहाज, ये जो हवाई जहाज का है कि जैसी नीचे माने ज़मीन पर लैंडिंग करने लगती है ज़मीन पर, तो उस समय पहिया जैसी ज़मीन पर टकराता है तो एक झटका हल्का महसूस होता है। और इनको भी ऐसा लगा। फिर हवाई जहाज हवाई पट्टी पर जो है भागने लगी। उस समय याद रखिएगा कि रात के 10 बजे जब चारों ओर वो धूप देखे तो वो चकित हो गए। अरे भाई, रात के 10 बजे धूप है ना। और लेकिन रात के 10 बजे जो धूप लगती है वह जाड़ों सी धूप लगती है, उसमें ताप नहीं होता है, केवल उजला से चारों ओर दिखाई देता है। और दिन में धूप जो लगती है उसमें ताप होता है, गर्मी है। और रात के धूप ठंडी और तापहीन होता है, यही अंतर है। जब वहां उतरे तो दाएं हाथ की ओर समुद्र देखे। ओस्लो फियोर्ड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? वो ओस्लो फियोर्ड कहते हैं। 110 मीटर यह लंबा है, 110 मीटर लंबा, समझ सकते हैं। और दक्षिणी धुरी मैंने देश के धुर दक्षिण में है। अच्छा, यहाँ पर प्यारे बच्चों हर विदेशी लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते हैं। नॉर्वेजियन को या नॉर्वेजियन जो है, नॉर्वेजियन के रहने वाले, जैसे इंडिया के रहने वाले इंडियन और नॉर्वे के रहने वाले नॉर्वेजियन, इसे सागर द्वार कहा जाता है। यहाँ पर तो मैंने देखिए तो बड़े बड़े स्टीमर तो तैरते दिखाई देते हैं, रंग बिरंग के पतवार वाले नाव भी दिखाई देते हैं, है ना। यहाँ पर सब चीज सुहाने लगते हैं। मतलब यह स्वप्न का देश, जहाँ पर लाल पीला नीले हरे नावें चलती है, और जो कारें हैं उसमें ताजे फूल लगे हुए रहते हैं, आसमान खुले लगते हैं, सागर स्वच्छ लगते हैं, रंग बिरंग की गाड़ियाँ को देखने पर ऐसा लगता है कि माने एकदम चित्रकारी का उनको एहसास होता है ना। क्या चीज़ का? चित्रकारी का एहसास होने लगता है। कोई भी चित्रे का मतलब होता है चित्रकार, है ना। मुझे लगता है कि कोई भी चित्रकार कुशल, एकदम रंग कुशलता से रंग भर दिया है, देखने में लगता है। प्यारे बच्चों, वहाँ पर कबूतर के आकार के कुछ पक्षी, लेखक का कहना है कि उड़ते दिखाई देती हैं। सीगर यानी सागर पंखी झुंड, समझ गए ना। और वहाँ के पहाड़ी वाले भाग के ढलान, ये सब बड़ा खूबसूरत लगते हैं। वहाँ का मकान खूबसूरत है, और प्रत्येक घर के सामने एक सुंदर बगीचा बनाने की परंपरा वहाँ है। हरी हरी मुलायम धूप, रंग बिरंग के फूल, और लेकिन वहाँ पर चेरी, आरू, सेव, ये सब के वृक्ष होते हैं। क्या क्या?
चेरी, आड़ू और सेब। सब्जी में क्या, पालक, गोभी, सलाद के छोटे छोटे पत्ते वाले, ये सब होते हैं। अच्छा, ओस्लो, ओस्लो में भारतीय प्रवासी, प्रवासी किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, जो अपने देश के छोड़कर के कहीं दूसरे देश में चला जाता है उसको प्रवासी कहते हैं, है ना। तो भारतीय प्रवासी लगभग 1600-1700 होंगे। और नॉर्वे के लोग जो है इनके परिश्रम का बहुत प्रशंसक है। भारतीय लोगों को बहुत प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि भारतीय लोग बड़ा परिश्रमी होते हैं। जब वहां पहुंचे तो इनको एक मित्र भोजन पर आमंत्रित किया। लेखक कौन, हिमांशु जोशी जी कहते हैं कि वो जो है मित्र जो भारतीय मूल के थे, मैंने भारत के निवासी, भारतीय मुल्क मैंने भारत के निवासी थे, वो आमंत्रित किए। वो करीब 20-25 वर्ष से नॉर्वे में रह रहे थे, क्योंकि विदेश में भारतीय के लिए खाने पीने की समस्या होती है। क्योंकि लेखक कहते हैं कि हम मसालेदार और गर्म खाना पसंद करते हैं, लेकिन नॉर्वे में यह रिवाज है कि सब ठंडा, दूध भी ठंडा, है ना, और सब कच्ची मिलती है। यहाँ तक कि पनीर तरह तरह के होते हैं, दूध जो होते हैं तो दही जो होते हैं दूध की तरह बोतल में आप ले जा सकते हैं, ऐसा। भारतीय मित्र के यहाँ जब गए तो वहाँ पर देखे एक मोले फास्ट नाम का एक बस्ती है। वो बस्ती का जहाँ उनका भारतीय मित्र का घर बना था, उस जगह का क्या नाम था, मोले फास्ट। प्यारे बच्चों, ये मैं कुछ चित्र आपको दिखा रहा हूँ, कितना सुंदर सुंदर वहाँ पर है। और शहर देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है, नॉर्वे की राजधानी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब समझ सकते हैं। तो नॉर्वेजियन लोग में बेचारे एक अकेले इनका मित्र भारतीय रहते थे। उनका रहन सहन नॉर्वेजियन से कम न था। नॉर्वेजियन माने नॉर्वे के लोग से कम नहीं था। इनके पास जापानी कारें थी जो माने एयर कंडीशनर, वातानुकूल, है ना, और कार में बैठे जैसे बैठते थे तो गैराज का दरवाज़ा अपने खुल जाता था। एक बचपन में आप पढ़े होंगे, लोग जैसे कहीं दरवाज़ा खोलना था, खुल जा सिमसन, कहते ना, खुल जा सिमसम, तो खुल जाता था। अब जब गाड़ी छोड़िए तो दरवाज़ा अपने बंद हो जाता, बंद हो जा सिमसिम, बंद हो जाता था। मित्र के घर में गए तो पूरा नॉर्वेजियन के घर के तरह हुआ, पूरा एकदम सजा हुआ था, गर्मी के मौसम था, है ना। और प्यारे बच्चों, नॉर्वे के मुद्रा को हम कहते हैं क्रोनर, याद रखिएगा। नॉर्वे की मुद्रा के क्या कहते हैं, क्रोनर, क्रोनर। तो उनको लगा कि सैकड़ों क्रोनर उस पर खर्च हुआ है। गमले में लाल पीले फूल एकदम सजे हुए थे। मकान के ऊपर का हिस्सा लकड़ी का था। लकड़ी का हिस्सा वो क्या करता है कि भयंकर ठंड से घर को गर्म रखने में वो मदद करता है ना, ये उसका काम है। और लंबे समय के बाद उनको वहाँ लगा कि लंबे समय के बाद हमें ऐसा भोजन मिला है, क्योंकि वहाँ भारतीय भोजन का तो अभाव है। और जब उनसे हिंदी में बात कर रहे थे तो लगा कि हम एकदम भारत में हैं। उनका भ्रम पैदा हो गया। भोजन करने के बाद वे घूमने के लिए निकले, लेकिन उस समय रात के 11 बज रहे थे। लेकिन उस समय भी धूप का उजाला था, लेकिन सड़क पर चहल पहल कम होता है, सन्नाटा सा लगता है। लेकिन एक चीज़ है,
नॉर्वेजियन प्रायः जल्द सो जाते हैं, लेकिन वहीं पर रहने वाले भारतीय, पाकिस्तानी, अफ्रीकी के लोग देर से भोजन करते हैं और रात में जागे रहते हैं। जब अंधेरा सा थोड़ा लगता है तब सोते हैं। क्योंकि भारत में कैसे, भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग, अफ्रीका के लोग जब अंधेरा होता है तो सूतना पसंद करते हैं। लेकिन ये वह देश क्या है, सूरज चमक के आधी रात, सूरज चमके आधी रात का देश है। तो हमारे हिमांशु जोशी इस देश के बारे में वर्णन किए। आप इसका अध्ययन करने के बाद सब प्रश्नोत्तर आप कर लेंगे, मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। सुंदर इसका प्रश्नोत्तर, इसको पढ़ेंगे और सुंदर सुंदर सभी प्रश्न के उत्तर दे देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से सभी बना लेंगे। धन्यवाद।